Hello guys, this is Pratima Chaturvedi, and with this video I am here to discuss what are imperative sentences and how to convert them into passive voice with the main focus and key areas of imperative sentences. But as usual, as always, in my way, in English way. So what are imperative sentences? आप इन्हें कैसे पहचानोगे? तो ये सेंटेंसेस जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं एंड इनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, इंस्ट्रक्शन का सेंस होता है एंड जो सब्जेक्ट होता है वो यू या यू ऑल का होता है और जनरली ये सेंटेंसेस में अपीयर नहीं होता है, मीन्स दिखाई नहीं देता, प्रेजेंट नहीं होता, बट कंसिडरेंस यही होता है कि हम अपने सामने कोई पर्सन है, कोई ऑडियंस है जिसको एड्रेस किया जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सो वॉट एवर द सेंस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, जो भी सेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप जनरली एक फ्रेम यूज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ यू आर। यू आर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का सेंस है तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस का सेंस है देन यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर प्रपोज्ड। इस तरह के वर्ड्स के साथ, फ्रेम के साथ हम सेंटेंसेस में कनेक्ट करते हैं टू, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टू से पहले नॉट को प्लेस किया जाता है एंड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस इट इज़ टू एंड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इट इज़ नॉट टू, एंड उसके साथ आप अटैच करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर दूसरा सेंस आता है कि इन सारे ही सेंटेंसेस को आप लेट के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो लेट के साथ आप ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एंड लेट के साथ हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है एंड उस ऑब्जेक्ट के बाद बी एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ आप यूज़ करते हैं यदि कोई और पार्ट है सेंटेंस में। बट रिमेंबर, इफ द टू वर्ड्स काइंडली और प्लीज, इनमें से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में दिखाई देता है, लिखा हुआ है, देन यू हैव टू यूज यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दिस। फिर हम लेट से किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं? तो लेट का स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है और जनरली हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस ना यूज़ करके हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं एंड उसके साथ बी यूज़ करते हैं और वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डू इट, तो आपका सेंटेंस होगा लेट इट बी डन बाय मी। एंड नेक्स्ट इज हेल्प मी, हेल्प मी, तो लेट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प। एंड यहाँ पर एक और सेंस क्लियर हो रहा है, हेल्प मी प्लीज़ नहीं लिखा है, काइंडली नहीं लिखा है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्प किसी से ऑर्डर करके नहीं ले सकते। हेल्प हमारी हमेशा हम्बल या पोलाइट सेंस होता है। तो यहाँ पर आप एक और तरीका ले सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज लेट से हमारे सामने कई बार कई टाइप के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं एंड दे आर लेट के बाद हमें एक ब्लैंक दे दिया जाता है और हमें कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करनी होती है। लेट के साथ सेंटेंस हमें दे दिया जाता है और उसमें कोई भी एरर हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो जनरली क्या होता है कि आपको जो प्रोनाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लेट के साथ, उनको यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है प्रोनाउन का। जैसे लेट के साथ आप कभी आई, वी, ही, शी नहीं यूज़ करेंगे। इनके साथ हमेशा मी, देम, अस, हर, हिम, इट, इन मतलब उनके ऑब्जेक्टिव केसेस ही यूज़ होंगे।
सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है तो लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, और सेंटेंस अगर पैसिव फ्रेम में है तो सेंटेंस के साथ लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज हो जाएगा, साथ में बी एंड वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड उन एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करिए कि हम उस सेंटेंस को कैसे पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, तो ये रिक्वेस्ट शायद नहीं हो सकती, ये ऑर्डर भी नहीं हो सकता, तो ये एक टाइप का सजेशन हो सकता है, कुछ एटिकेट्स हो सकते हैं, मैनर्स हो सकते हैं। तो आपकी जो वर्ब की मेन फॉर्म है और आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस आपका किस स्ट्रीम में, किस फॉर्म में जा रहा है, और आपको डिसाइड करना होता है कि क्या यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर सेंटेंसेस देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा सेंस होते हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लास्ट सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, डोंट प्लग द फ्लावर्स। डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो सेंटेंस हमारा पैसिव में होगा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, एंड ऑर्डर्ड का सेंस भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपके लिए सेंटेंस हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। एंड एक और चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, फिर से मैं कहूँगी, एग्ज़ाम का फोकस जब रहता है तो आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है, और इस सेंटेंस का एक और पैसिव हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में जा रहा है तो प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन का यूज़ आप इनके साथ कर सकते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर फॉरबिडन, पर डिफरेंस ये है कि जब आप ऑर्डर्ड यूज़ करेंगे तो आप नॉट टू यूज़ करेंगे, बट प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन या डिनाइड जैसे वर्ड्स जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस ही देते हैं, तो इनके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लग द फ्लावर्स, यू आर फॉरबिडन टू प्लग द फ्लावर्स। और सेंटेंसेस में जो एरर होती है, यू आर प्रोहिबिटेड नॉट टू प्लग द फ्लावर एंड नॉट इज़ द एरर इन द सेंटेंस। तो फोकस करिए, सेंटेंस में वर्ब का सेंस क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का सेंस क्या है, ये सेंस आपके लिए कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका एक्टिव और पैसिव, आई होप कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में यू विल फेस नो प्रॉब्लम। थैंक यू।